जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन बिहार के तमाम शिक्षकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को होली महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस रंग बिरंगे पर्व में आपके भी जीवन में ढेर सारी रंग बिरंगी खुशियां आए और आप अपने लक्ष्य की ओर अनवरत बढ़ते रहे, आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो, बस यही कामना है ईश्वर से। और बात कर लेते हैं कि इन तमाम रंग बिरंगे त्योहारों के बीच अगर बिहार के अंदर एक प्राणी का यह होली फीका रहने वाला है तो वह है हमारे सबसे पूजनीय गुरु जी लोग। बिहार में शिक्षकों की होली रहेगी फीकी, यह देख करके आपको भी लग रहा होगा कि वो 2-3 कारण है, उन कारणों को जान लीजिए। सबसे पहला कारण जो सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन। जो लोग राजकर्मी बने हैं 1 जनवरी को, उनको 3 महीना से अभी तक वेतन नहीं मिल पाया है। और घोषणा के बावजूद एकदम पेन पेपर पे तो ढेर सारा डेली का डेली चिट्ठी निकलता है कि जल्द से जल्द वेतन करिए। केवल सर चिट्ठीबाजी से नहीं होगा काम, सैलरी नहीं मिलने से फीका पड़ गया होली। अब सोचिए कि जिन शिक्षकों को, जिनका एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है टीचिंग करके ही सरकार से जो पैसा मिलता है, उन्हीं से उनका परिवार का जो है जीवन यापन होता है, उनको अगर 3 महीने से सैलरी नहीं मिला है तो उनके लिए होली फीका होगा या नहीं होगा। अब तो सिनेरियो ये बन गया है कि दुकानदार भी उनको उधारी देने वक्त ऐसे देखते हैं कि जैसे किसी मुजरिम को कोई पुलिस देखता हो, इस तरह से देखा जाता है। बड़ी दया वाले भावना से देखते हैं लोग। कितना उधार लेंगे वो लोग भी, शिक्षक है और उनकी एक गरिमा है, लेकिन सरकार ने ये गरिमा को धूमिल कर दिया। बस काम चाहिए, बड़ी बड़ी बातें होनी चाहिए विभाग में, लेकिन पेपरबाजी, डेली चिट्ठी देखिएगा तो इससे ज़्यादा शिक्षा विभाग से ज़्यादा हमको लगता है दुनिया के किसी विभाग में नहीं निकलता होगा जितना शिक्षा विभाग में। डेली सुबह शाम दोपहर कब क्या चिट्ठी आ जाए कोई गारंटी नहीं रहता है, लेकिन शिक्षकों का वेतन नहीं। इतने चिट्ठी के बावजूद अगर सरकार चाह लेती और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी चाह लेते तो वेतन नहीं हो पाता। बहुत सारे शिक्षकों का प्राण जनरेट हो गया है, उसके बावजूद नहीं आ पाया वेतन। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के शिक्षा व्यवस्था का, जहां बाकी जाकर के देखिए विभाग में ऐसा नहीं होता है, और शिक्षा विभाग के लिए यह दुर्भाग्य है। और अगर आप धरातल स्तर पे सोच रहे हैं कि इस तरह के सिचुएशन में गुरुजी बढ़िया पढ़ा दे तो नहीं है संभव सर, ये फैक्ट बात है। पहली बात तो फीकी रहने की ये हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ना, ट्रांसफर पोस्टिंग पे जो है लगातार बातें हो रही थी। 15 दिसंबर तक आवेदन ले लिया गया था और कहा गया था कि मकर संक्रांति इस बार आप अपने घर में, इस बार मकर संक्रांति कहाँ, सभी शिक्षक अपने घर में मनाएंगे और हम चाहते हैं कि शिक्षक अच्छा शिक्षा दे बच्चों को। मकर संक्रांति तो छोड़िए, मकर संक्रांति को छोड़ करके होली आ गया है और अभी तक आप 200 लोगों का ट्रांसफर नहीं कर पाए हैं। और डेली पेपर में आता है कि स्कूटनी हो जाएगा इतने लोगों का। अरे 3 महीना में स्कूटनी नहीं कर पाए हैं फेज 1 का आप, 1,90,000 शिक्षकों का करना है ट्रांसफर पोस्टिंग। ऐसे होगा तो हमको लगता है तब तक रिटायर कर जाएंगे, दूरी वाले लोग नहीं कर जाएंगे रिटायर, पक्का रिटायर कर जाएंगे। और इस सरकार पे और इस सिस्टम पे अब भरोसा भी नहीं रहा है किसी को। ये 2020 से कह रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग, डेली बातें होती है कि हाँ कर देंगे ट्रांसफर पोस्टिंग, हम अपने शिक्षकों का सोच रहे हैं। और नीतीश चाचा है, कोई बड़ी बात नहीं, कहेंगे रुकिए ना एक बार हमको फिर बना लेने दीजिए सरकार, ट्रांसफर पोस्टिंग तो करवे न करेंगे, हम तो आप ही के बारे में ना हमेशा सोचते हैं। और बड़ी विडंबना है, यह बहुत बड़ी विडंबना है बिहार शिक्षा व्यवस्था के लिए। और ऐसे में अगर आप बिहार जैसे गरीब पिछड़ा राज्य में सोच रहे हैं शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा तो गारंटी है नहीं सुधरने वाला है। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम फैसिलिटी देना होगा शिक्षक को, तभी शिक्षा बच्चे को शिक्षक मन से देंगे शिक्षा, और तभी शिक्षा व्यवस्था में जो है ना एक शिक्षक की जब तक गरिमा नहीं लौटाइएगा ना समाज में, तब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगा। और यह फैक्ट है,
क्योंकि अब जहां शिक्षक को वेतन नहीं है, इस अर्थ युग में जीवन यापन करने के लाले पड़े हैं, दुकानदार ये दृष्टि से देखता है। और वहां पे अगर आप सोच रहे हैं शिक्षक अच्छा जो है शिक्षा दे दे तो संभव नहीं है सर, और घर से दूर तो उनका और मन नहीं लगता है। इसलिए प्लीज ट्रांसफर पोस्टिंग कर दीजिए, क्योंकि यह मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जो है ना अभी भी निगाहें टिकी हुई है बहुत सारे शिक्षकों का, हमारे 1,90,000 गुरुजी लोगों का। तो प्लीज आप कर दीजिए। और शिक्षा व्यवस्था, अगर शिक्षा विभाग इस चीज को सुन रही है तो आप के बस से बाहर का चीज नहीं है, आप कर सकते हैं, बशर्ते मन बना लीजिए करने का। फिलहाल जो भी अपडेट होगा उस पर आपसे बात करने के लिए आएंगे, लेकिन क्या कीजिएगा, इन तमाम दिक्कतों और क्राइसिसों के बीच इसी तरह से मना लिया जाए होली। और ढेर सारी शुभकामनाएं। यह फीकी होली ही रहेगी, हम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि जीवन में कुछ रंग भरने का। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।